गोपियां चर्चा करती है ना, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियां कहती हैं परस्पर, अरे सखी ये बंसी भगवान को इतनी प्रिय क्यों है, क्यों है इतनी प्रिय बंसी। तब एक गोपी कहती है, गोपी सखी तुझे पता है कि उस बंसी ने कितना त्याग किया है भगवान को पाने के लिए, कितना कुछ सहन किया है। आज तो हमारे ऊपर छोटा सा संकट आ जाए, अरे भगवती सब कष्ट हमारे नसीब में लिखा हुआ का। आपकी दृष्टि लगता है हमारी तरफ नहीं है, लेकिन उस बंसी ने कितना कुछ सहन किया है। बांसुरी बनाने वाला था, गया और देखा जो सबसे स्वस्थ बांस था, उस बांस को काट कर ले आया, अर्थात उसको परिवार से अलग कर दिया, उसके बाहर की टहनियों को काटा, उसके भीतर जो गांठ थी उस गांठों को भी उसने समाप्त किया, अर्थात उसके पेट में जो पाप था, उसके हृदय में जो पाप था, काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य ईर्ष्या जो दुर्गुण थे, उन दुर्गुणों को भी, उन गांठों को भी उसने दूर किया। और महाराज फिर गरम गरम सली लेकर उसमें छिद्र बनाए। इतना कुछ करने पर भी वह बंसी सब कुछ सहते रही, और जब इतना कुछ सह लिया, किसी परिस्थिति का विरोध नहीं किया, तब भगवान ने कहा, बंसी तेरा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे अधरों पर है, अधरों पर है। और अधरों पर आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ करने लगे, अब भगवान के पास पहुंचे गए तो अब तो फिर क्या चिंता। नहीं, भगवान जब बुलाते हैं, जितना बुलाते हैं और जहां बुलाते हैं उतना ही बोलती है। और परिणाम क्या हुआ, एक बड़ी अद्भुत झांकी है, अद्भुत झांकी। गोपियां कहती हैं, सखी सुख को तो देखो, उसको सुख कितना मिला। तो गोपियां कहती हैं, देखो ब्रज जीवन ओठन के तकिए, कर फूलन सेज बिछावती है, और अंगुरेत दबावत पाम जही, बन बांसुरी मोद न पावती है। अरे परिणाम, ब्रज जीवन ओठन के तकिए, भगवान के ओठ रूपी तकिए पर बांसुरी लेटती है। अरे भाई बांसुरी को ऐसे ही तो रखते हैं, तो भगवान के ओठ रूपी तकिए पर बांसुरी लेटती है, और भगवान की जो ये कोमल करांगुलियां हैं, अंगूठे हैं, इस अंगूठे के गद्दे पर बंसी सोती है। ऐसे पकड़ते हैं भगवान, और भगवान की गिरती उठती पलकें मानो इस बांसुरी को पंखा कर रही हैं। तब भी बांसुरी को नींद नहीं आती, तो भगवान की कृतज्ञता देखो भक्त के प्रति। तब भगवान अंगुरेत दबावत पांव जही, बन बांसुरी मोद न पावती है। तब मानो भगवान अपनी उंगलियों से बांसुरी के चरणों को दबाते, हे बांसुरी अब तो सो जा। जो व्यक्ति निरभिमान रहेगा, जो व्यक्ति अहम शून्य रहेगा, जो व्यक्ति निष्काम भाव से रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति करेगा, उसे भगवान हनुमान जी की तरह प्रेम करेंगे। प्रेम